हमारा आज का क्लास वर्ड पैड के ऊपर होगा। इससे पहले हम लोग नोट पैड के बारे में सीखे, इसके ऊपर काम करने सीखे। तो सबसे पहले वर्ड पैड का इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो वर्ड पैड भी एक टेक्स्ट एडिटर ही है। जिस तरह से नोट पैड एक टेक्स्ट एडिटर था, उसी तरह से वर्ड पैड भी एक टेक्स्ट एडिटर है, जिसमें हम लोग टाइप करके अपने मैटर को टाइप करके सेव कर सकते हैं। लेकिन अंतर यह है कि हमारे वर्ड पैड में कॉम्प्लेक्स फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है। मतलब अपने मैटर को जो हम पेज पर टाइप किए हैं उसको हम अपने हिसाब से डिजाइन में बना के रख सकते हैं, ठीक है। जैसे नोट पैड में क्या था कि हम टाइप करते थे तो केवल फॉन्ट फैमिली ही चेंज करने का ऑप्शन था। अगर हम अलग अलग कलर सेट करना चाहें, अलग अलग साइज सेट करना चाहें, या और भी इस तरह का कोई फॉर्मेटिंग करना चाहें, कुछ इमेज लगाना चाहें, तो ये सब चीज वहां पर संभव नहीं था। लेकिन वर्ड पैड पर यह सारा कुछ संभव है। आप अलग अलग कलर में अलग अलग टेक्स्ट को लिख सकते हैं, आप अलग अलग साइज में लिख सकते हैं, आप इमेज ग्राफिक्स का यूज कर सकते हैं, और भी बहुत कुछ ऐसा है जो कि हम लोग आगे चल के देखेंगे। नेक्स्ट है फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड पैड इज .rtf। अगर नोट पैड की बात की जाए तो वहां पर था .txt और यहां पर है .rtf। rtf मतलब हुआ रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, और एक्सटेंशन का मतलब हुआ फाइल का टाइप। मतलब जब भी हम वर्ड पैड फाइल बनाएंगे तो उसका टाइप क्या होगा, .rtf। बस इतना ही इंट्रोडक्शन जानना जरूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं प्रैक्टिकल की ओर। सबसे पहले वर्ड पैड स्टार्ट करने का तरीका वही तरीका है जो तरीका नोट पैड का था। हम लोग ऑल एप्स में जाते हैं, और ऑल एप्स में जाने के बाद हम लोग खोजते हैं विंडोज एसेसरीज। अगर हम विंडोज 7 पे काम करेंगे तो हम ऑल प्रोग्राम में जाकर एसेसरीज में जाएंगे, और विंडोज 10 में हम ऑल एप्स में जाकर विंडोज एसेसरीज में जाएंगे। वहां पर हमको वर्ड पैड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारा वर्ड पैड एप्लीकेशन विंडो ओपन हो जाएगा। अब हमको यहाँ देखना है इसके कंपोनेंट्स के बारे में। हमने जो नोट पैड पर काम किया और जो वर्ड पैड है वो दिखने में बिल्कुल सेम नहीं लग रहा है, बिल्कुल दोनों डिफरेंट है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे ऊपर जैसा कि बताया गया है, सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जहां पर डिफॉल्ट नेम अभी डॉक्यूमेंट है। अगर नोट पैड की बात की जाए तो डिफॉल्ट नाम जो था वो अनटाइटल था, यहाँ पर डॉक्यूमेंट है। बगल में एप्लीकेशन का नाम लिखा हुआ है वर्ड पैड। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन है। लेफ्ट साइड में वर्ड पैड का आइकन है। ये जो एरिया दिख रहा है, ये एरिया है क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब कुछ ऐसा टूल है जो कि हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ये सेव ऑप्शन दिया हुआ है, मतलब अपने डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सेव डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। जैसे वहां पर फाइल के अंदर सेव में जाके खोलते थे, यहाँ डायरेक्ट ऊपर से खोल सकते हैं। उसके बाद रीडू और अंडू दिया हुआ है, अंडू और रीडू। ठीक है, ये रीडू और अंडू क्या है, ये एक्टिव अभी नहीं है, एक्टिव नहीं है, ठीक है। इसलिए एक्टिव नहीं है कि हमने कोई डू नहीं किया है, हमने कोई काम नहीं किया इस फाइल में अभी। तो फिर रीडू और अंडू होगा क्या? जैसे ही हम कुछ काम करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हम कुछ टाइप कर रहे हैं, तो जैसे ही हम टाइप किए ये हमारा क्या है, अंडू एक्टिव हो गया। अब हम अंडू कर सकते हैं, और जैसे ही हमने अंडू किया रीडू एक्टिव हो गया, अब हम रीडू भी कर सकते हैं। बात समझ में आया? नोट पैड में रीडू ऑपरेशन नहीं था, अंडू था, ठीक है। इसके बाद एक एरो है जो कि हमको इस क्विक एक्सेस टूल बार को कस्टमाइज करने का ऑप्शन देता है। जैसे यहाँ अभी 3 ही ऑप्शन है, इसके अलावा न्यू, ओपन, प्रिंट, इन सबको भी यहाँ लाना है तो आप ला सकते हो क्लिक करके, कोई प्रॉब्लम। तो यहाँ पर हम लोग ये देखें, इसके नीचे वाले सेक्शन में आप आ जाओ, ये फाइल मेनू है। फाइल मेनू के अंदर न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, एग्जिट, ये सब ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे नोट पैड में था वैसे ही, ठीक है। ये सारा ऑपरेशन तुमको पता है, ठीक है। उस ऑपरेशन में कोई चेंजिंग नहीं है। जैसे हम लोग नोट पैड में फाइल के अंदर न्यू जाते थे जो होता था, वही यहाँ भी हो रहा है। जैसे प्रिंट में जाते थे वही होता है, सेव में जाएंगे वही होगा, सेम काम है, बस यहाँ पर लुक अलग है। यहाँ पर इस तरह का लुक दिया हुआ है। इसके बाद होम, ये होम को हम लोग मेनू भी कहते हैं और टैब भी कहते हैं, होम टैब, ठीक है। इस पर जब हम क्लिक करते हैं
तो इसके नीचे जो ये जो दिखाई पड़ रहा है ये एरिया, इसको कहते हैं टूल बार या रिबन। ठीक है, इसको कहते हैं टूल बार या रिबन। और इसमें अलग अलग सेक्शन बना हुआ है, अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, जैसे क्लिप बोर्ड सेक्शन, फॉन्ट सेक्शन, पैराग्राफ सेक्शन, इंसर्ट सेक्शन और रेटिंग सेक्शन। मतलब टोटल 5 सेक्शन है और हर सेक्शन में अलग अलग टूल्स है या कमांड है। ठीक है, वहीं अगर हम व्यू मेनू पर क्लिक करेंगे तो ये टूल पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ये होम मेनू जो है खुला रहता है, हमको उसी पर काम करना है। लेकिन एक सेटिंग ऐसा है कि अगर हम उसको एक्टिव कर देंगे ना तो ये टूल बार गायब हो जाएगा, ये जो रिबन है ये गायब हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देखो ये जो एरो दिखाई पड़ रहा है, अगर हम इस पर क्लिक कर दें तो ये पूरा का पूरा रिबन गायब हो गया। अब हम होम पर क्लिक करेंगे तो ये रिबन आया, लेकिन फिर पेज पर क्लिक करने पर ये रिबन चला गया। तो अगर कंप्यूटर का सेटिंग ऐसा किया हुआ है पहले से, तो उसको हटाने के लिए हम लोग कुछ नहीं, इस एरो पर क्लिक करेंगे। ये जो हेल्प मेनू दिया हुआ है, हेल्प के जस्ट बगल में एक एरो है, क्लिक करेंगे वो फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये हमको फिक्स चाहिए, इसी पर हम काम करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग देखें कि मेनू रिबन बार क्या है। रिबन के नीचे में एक रूलर है, इसको रूलर कहा जाता है, और ये रूलर का मेन काम है मार्जिन सेट करना। अभी देखो तुम्हारे पेज में ये जो डमरू है, इस डमरू के पीछे हमारा कर्सर नहीं जा रहा है, मतलब हमने एक मार्जिन सेट करके रखा है कि इससे पीछे हमको नहीं लिखना है। और बाय डिफॉल्ट जो मार्जिन सेट है वो करेक्ट मार्जिन सेट है, उस पर कोई चेंजिंग करने का भी जरूरत नहीं है। वैसे चेंजिंग हो सकता है, लेकिन हम कह रहे हैं कि चेंजिंग नहीं करना चाहिए, उससे पेज हमारा खराब हो जाएगा। ठीक है, नॉर्मल केस में हमको उस मार्जिन को चेंज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। हम अगर कोई खरीद के लाते हैं कॉपी, उसमें मार्जिन छोड़ा हुआ रहता है पहले से, तो क्या फिर से मार्जिन छोड़ते हो अलग से? जो रहता है उसी के आधार पर तुम काम करते हो। तो यहां पर भी उसी को फॉलो करना है। नॉर्मल केस में हमको मार्जिन के साथ कोई छेड़खानी नहीं करना है। अगर ये बात बोलने के बावजूद भी अगर कोई करता है छेड़खानी, तो उससे उसका पेज खराब हो जाएगा, आगे चल के उसको फिर प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, मार्जिन को जैसे है उसे छोड़ देना है। इसके बाद नीचे में तुम्हारा एक पेज है जिस पर तुम टाइप करोगे, और ये पेज इंडलेस है, ये पेज खत्म नहीं होने वाला है। जब जब टाइप हम करते जाएंगे ये पेज आगे बढ़ते जाएगा और वो कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं नीचे में क्या है। नीचे में एक स्टेटस बार है जहां पर हमको बताया जा रहा है कि अभी जो हमारा स्क्रीन है वो कितना % स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा है। हमारे डिस्प्ले पर 90% पर दिखाई पड़ रहा है। इसको हम क्लिक करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है, अभी हम 90% ही रखते हैं। कंप्यूटर में जब लैब करोगे तो 100% पर काम करना है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो विंडो है वो छोटा है, इसलिए हम 90% पर काम कर रहे हैं। अब हम अपना काम शुरू करते हैं। कंपोनेंट खत्म हो गया। ठीक है ना। सबसे पहले कुछ भी हम टाइप कर सकते हैं। हमने जो कुछ भी टाइप किया, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि इसे सेंटर अलाइनमेंट में सेंटर में लाया जाए, तो इसके लिए हम सेंटर अलाइनमेंट, पैराग्राफ सेक्शन के अंदर ये सेंटर अलाइनमेंट होता है, हम इस पर क्लिक करेंगे, वो टेक्स्ट सेंटर में आ जाएगा। ठीक है। इसका दूसरा तरीका है जो कि गलत तरीका है, वो हम बता रहे हैं। नॉर्मली स्टूडेंट क्या करता है, स्पेस देता है इस तरह से। ठीक है, स्पेस देकर के कभी सेंटर में नहीं लाना है। अगर हमको किसी चीज को सेंटर में लिखना है तो हम सेंटर अलाइनमेंट सेट करेंगे। इसी तरह से अगर हमको कोई चीज राइट में लिखना है तो हम केवल राइट अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, वो चीज राइट में हो जाएगा। ठीक है, लेफ्ट में लिखना है तो लेफ्ट में। बात समझ में आया। कभी भी स्पेस देकर राइट में या लेफ्ट में या सेंटर में जाने का कोशिश नहीं करना है, उसमें तुमको प्रॉब्लम आएगा। क्या प्रॉब्लम आएगा हम तुमको ये भी दिखा देते हैं। मान लो तुम जो है स्पेस देकर के इसको राइट में कर दिया, अब तुम जब इसके आगे लिखोगे तो क्या हुआ, चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम यही काम नहीं करें और हम राइट अलाइनमेंट को सेट कर दें यहां पर, और जितना भी हम स्पेस दिए थे उसको हटा लें, तो अब हम टाइप करते जाएंगे और वो आगे बढ़ते जाएगा। वो कभी निचले लाइन में तभी जाएगा जब हम या तो लाइन खत्म होगा या हम इंटर। लाइन क्यों करते हैं, लाइन नहीं खत्म होगा, ये पीछे जाते जाना चाहिए। हो रहा है, हो रहा है, जा रहा है पीछे वो। अब लाइन खत्म हो गया, अब भले लाइन कटेगा। क्लियर हुआ। तो इस तरह से राइट, लेफ्ट और सेंटर अलाइनमेंट का यूज हमने सिखाया।
अब है जस्टिफाई, इसके बगल में जो है वो जस्टिफाई है। जस्टिफाई और लेफ्ट में बहुत माइनर फर्क है और बहुत ध्यान से देखने पर पता चलेगा। और ये जस्टिफाई का यूज केवल पैराग्राफ में होता है, जहां पर हम पैराग्राफ टाइपिंग करते हैं वहीं पर जस्टिफाई का यूज किया जाता है। क्या है जस्टिफाई? तो देखो, पहले हम लेफ्ट में कोई चीज को लिख देते हैं। ध्यान से देखना, हमने पहले ही बोला पैराग्राफ हमको चाहिए। देखो, लेफ्ट साइड से तो बिल्कुल ये एक समान है, लेकिन राइट साइड से देखो ये आगे पीछे हो गया। जब हम इसको सेलेक्ट करके जस्टिफाई करेंगे तो ये अपने आप दोनों साइड से बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? तो पैराग्राफ जब हम टाइप करते हैं तभी हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। अगर हम एक सिंगल लाइन टाइप करते हैं तो जस्टिफाई का कोई मतलब नहीं है। हम लेफ्ट पर रहेंगे तब भी वही होगा, और जस्टिफाई करेंगे तब भी वही होगा। बात समझ में आ गया? ये 4 अलाइनमेंट के बारे में हम लोग अभी डिस्कस किए। अब अगर हमको इस आईटी गुरुकुल का साइज बड़ा करना है, एक लाइन और हम टाइप कर देते हैं। सबको सेंटर में करना है, एक बार सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में कर लेंगे। अब साइज अलग अलग करना है, इसका साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा, इसका साइज अलग होगा। तो सेलेक्ट करना है, जिसको बड़ा करना है या छोटा करना है या जो भी चेंजिंग करना है उसको सेलेक्ट पहले कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर साइज ऑप्शन है, साइज में जाएंगे, जो साइज हमको चाहिए हम वो साइज सेट कर देंगे, हमारा वो साइज सेट हो जाएगा। क्लियर है? एक दूसरा ऑप्शन है साइज बड़ा करने का। सेलेक्ट किए, हमको साइज पता नहीं है कि हमको 48 देना है या 36 देना है या 72 देना है, तब हम इस साइज के जस्ट बगल वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ये पॉइंट बाय पॉइंट साइज बढ़ाएगा और हम चेक करेंगे कि हमको कौन सा साइज रखना है। ठीक है? इसी तरह से हम यहां भी इसको बड़ा कर सकते हैं। और यदि गलती से बहुत बड़ा हो गया तो उसके जस्ट बगल में छोटा वाला ऑप्शन है, इंक्रीज श्रिंक फॉन्ट, और इससे हम छोटा भी उसको कर सकते हैं। क्लियर है? यदि ये जो आईटी गुरुकुल लिखा है इसका फॉन्ट फैमिली बदलना है, मतलब लिखावट बदलना है, तो हम जस्ट बगल में यहाँ फॉन्ट फैमिली ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो फैमिली हमको चाहिए वो फैमिली हम सेलेक्ट कर लेंगे, वैसा हमारा लिखावट हो जाएगा। हो रहा है? सेलेक्ट करेंगे, जो भी फैमिली हमको चाहिए वो हम सेलेक्ट कर लेंगे। क्लियर है? अलग अलग फैमिली हमने सेट किया, अलग अलग लाइन के लिए अलग अलग फैमिली। अब है कि ये जो आईटी गुरुकुल है इसका कलर हमको चेंज करना है। ठीक है? तो ये जो ए लिखा हुआ टूल है इसी का नाम है टेक्स्ट कलर टूल। यहां पर हम एरो में क्लिक करेंगे, कलर का ऑप्शन आएगा और हमको जैसा कलर चाहिए हम वैसा कलर सेट कर लेंगे। क्लियर है? अब है कि हमको इसका पीछे का कलर चेंज करना है, तो सेलेक्ट कर लेंगे और ए के जस्ट बगल में राइट साइड में टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर है, मतलब इस टेक्स्ट को हाईलाइट करने का ऑप्शन है और यहां से हम इसका टेक्स्ट हाइलाइटिंग कलर चूज करेंगे और एक बार क्लिक करेंगे, हमारा वो टेक्स्ट हाईलाइट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? अब हम सेंटर में जाएंगे और जो भी हम सेलेक्ट किए हैं उन सबको हटा लेंगे क्योंकि हमको एक प्लेन टेक्स्ट चाहिए। अब
कोर्स ऑफर्ड हमने लिखा, ठीक है। यदि हम इस कोर्स ऑफर्ड को बोल्ड करना चाहते हैं, थिक करना चाहते हैं, मोटा अक्षर करना चाहते हैं, तो हम बोल्ड पर क्लिक करते हैं, ये मोटा हो जाता है। यदि हम इसको इटैलिक हल्का तिरछा करना चाहते हैं तो आई पर क्लिक करेंगे, ये हल्का तिरछा हो जाएगा, हल्का स्लोप। और अगर हम अंडरलाइन देना चाहते हैं, नीचे से लाइन देना चाहते हैं, तो हम यू पर क्लिक करेंगे और ये अंडरलाइन हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? इसके बाद जब हम इंटर दबाएंगे, इन सब चीज को जो भी हम सेट किए हैं उसको हटा लेंगे ताकि नीचे वाले लाइन पर वो अप्लाई नहीं हो। अब हम कुछ भी टाइप कर देते हैं, कोर्स का नाम। ये जो कोर्स है, ये कोर्स का लिस्ट है। कभी भी लिस्ट बनाना हो हमारे डॉक्यूमेंट में, वर्ड पैड में, तो हम क्या करते हैं, अपने लिस्ट को सेलेक्ट करके जस्टिफाई वाला जो ऑप्शन है उसके जस्ट ऊपर में लिस्ट का ऑप्शन है, हम उस पर जाएंगे ये, और यहां पर हम किसी एक लिस्ट को, अलग अलग तरह का लिस्ट है, डॉटेड लिस्ट, नंबर लिस्ट, लेटर लिस्ट, जैसा लिस्ट हमको बनाना है हम वैसा लिस्ट बना लें। कोई प्रॉब्लम? इससे क्या फायदा होगा कि जब हम इसमें इंटर दबाएंगे तो अपने आप नेक्स्ट नंबर आ जाएगा और हम वहां पर कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर हम बीच में से किसी को हटाना चाहते हैं तो हम केवल मिटाएंगे, अपने आप लिस्ट अपडेट हो जाएगा। यही काम अगर हम दूसरे तरीके से करें, लिस्ट नहीं बनाएं और हम इसको इस तरह से करें, तो दिखने में तो दोनों सेम है, लेकिन यहां अगर हम इंटर दबा रहे हैं तो अगला नंबर नहीं आ रहा है, या अगर हम 20 से किसी लिस्ट में से किसी को हटाते हैं तो लिस्ट अपडेट नहीं होता है, नंबर चेंज नहीं होता है। तो सुविधा वाला काम कौन है? लिस्ट बनाना। क्योंकि अगर हम 50 आदमी का लिस्ट बनाए भोज के लिए और हमको बीच में से 2 आदमी को हटाना हो गया, तो हम उसके लिए पूरा नंबर चेंज नहीं करेंगे, केवल हटाएंगे नाम, अपने आप नंबर चेंज हो जाएगा और उसमें से वो नंबर अपडेट हो जाएगा। इतना ही नहीं, ये लिस्ट जो हम बनाए हैं, इस लिस्ट में हम जब चाहें इसका लिस्ट का फॉर्मेट हम चेंज कर सकते हैं। जैसे हमको ये लिस्ट नहीं चाहिए, डॉटेड चाहिए, तो डॉटेड बना लिया। हमको एबीसीडी में चाहिए, एबीसीडी करके बना लिया। रोमन में चाहिए, रोमन में बना लिया। लेकिन अगर हम यही काम इसमें करना चाहें तो नहीं होगा, लिस्ट नहीं चेंज होगा। लिस्ट बदला, लिस्ट बदला। तो इस तरह से हमने लिस्ट का यूजेस सिखाया कि लिस्ट का क्या फायदा है और लिस्ट का यूज हम कैसे करेंगे। क्लियर है? इसी तरह से हम फीचर्स बनाएंगे। बस इसी चीज को एक बार और रिपीट करना है और कोई बात नहीं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इसको कर देंगे। हमारा ये सब करने का पर्पस है कि हम हर टूल का यूज करके दिखा रहे हैं। लिस्ट बना लेंगे पहले ही, ये भी काम संभव है, पहले ही हम लिस्ट बना दिए और अब हम टाइप करेंगे। बन गया लिस्ट। अब देखो, ये जो डेमो क्लास है और स्मार्ट क्लास है, ये जो दोनों के बीच, लाइन के बीच का गैपिंग है, अगर ये गैपिंग ज्यादा है, तुमको इतना गैप नहीं चाहिए, पेज बचाना है, तो सेलेक्ट कर लो, जिस लाइन के बीच का गैप खत्म करना है सेलेक्ट कर लो, और लिस्ट के जस्ट बगल में लाइन स्पेस टूल है, क्लिक करो और यहाँ से ऐड 10 पॉइंट को हटा दो, और कम करना है 1.0 पर क्लिक कर दो, बढ़ाना है 2 पर क्लिक कर दो, घटाना है 1 पर क्लिक कर दो। तो इस तरह से हम दोनों लाइन के बीच का गैपिंग
घटा बढ़ा सकते हैं। ऊपर वाला में भी करना है, सेलेक्ट करेंगे और यहां से हम 10 पॉइंट अगर हटा देते हैं तो उसी में बहुत वो अपना इस जगह ये कर लेते हैं। यहां तक में कोई प्रॉब्लम? अब हम लोग पिक्चर लगाएंगे, इसमें एक फोटो लगाएंगे अपने डॉक्यूमेंट में। तो फोटो लगाने के लिए हम लोग पिक्चर में जाते हैं, अपने कंप्यूटर में किसी एक जगह पर किसी एक फोटो को हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन करेंगे, वो फोटो हमारे डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। अब ये फोटो बहुत बड़ा है, साइज इसका बहुत बड़ा है, हम इस फोटो पर क्लिक करेंगे और देखो फोटो के चारों बगल एक डॉट डॉट बन गया है। किसी एक डॉट को पकड़ के क्लिक करके हम ड्रैग करते हैं, ड्रैग करने आता ही होगा, रिसाइज रिपोजिशन में ड्रैग ऑपरेशन बताए थे हम। तो इस तरह से हम फोटो के साइज को छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। लेकिन हम बिल्कुल डॉट, अगर हम बीच में करेंगे तो नहीं होगा, बिल्कुल डॉट पर ले जाकर हमको करना पड़ेगा और इस तरह से ये जो है छोटा बड़ा हो सकता है। इस फोटो को लेफ्ट में रखना है तो लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट में रखना है तो राइट अलाइनमेंट। अब यदि हमने जिस डेट में इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया है वो डेट हमको अपने डॉक्यूमेंट पर लगाना है, तो हम डेट टाइम में जाएंगे, टाइप करने का कोई जरूरत नहीं है, वो डेट हम सेलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक डेट, और हम उसको ओके करेंगे, अपने आप वो डेट हमारे सामने आ जाएगा फॉर्मेट के साथ, कोमा उमा लगा के। टाइप करने का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन डेट कौन सा आएगा? जो सिस्टम का डेट है वो आएगा। अब यहां बदलने का मन है बदल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट हमको लिखना नहीं पड़ा, अपने आप आ गया, है ना। तो इस तरीके से हम लोग डेट टाइम का यूज कर सकते हैं। हमारे असाइनमेंट में इतना ही काम दिया गया है, इतना ही काम करना है असाइनमेंट के रूप में। अब कुछ एक्स्ट्रा कंसेप्ट है जिसको कि हम लोग देखेंगे। जैसे मान लो तुमको लिखना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो अगर हम ऐसे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये जो है ये सही नहीं है, ये A2B2 हो गया। तो हम इसको क्या करेंगे? कट मार्क कर देंगे, यहां से कट मार्क किया जा सकता है, ये गलत है। मिटा देंगे तो कैसे लोग समझेगा कि ये गलत है? तो इसको हम कट मार्क कर दिए, इसको स्ट्राइक थ्रू टूल कहा जाता है, स्ट्राइक थ्रू, और यहां से हम ये टेक्स्ट को कट कर दिए। अब हम इसको हटा लेंगे। अब हम सही कैसे लिखेंगे? तो ए पावर वाला ऑप्शन यहां पर है, पावर पर क्लिक करेंगे, स्क्वायर, फिर हटाएंगे क्लिक, प्लस बी, फिर से पावर को सेलेक्ट करेंगे, स्क्वायर, ये सही है, और फिर से इसको हटा लेंगे। इसी तरह से हमको लिखना है H2SO4, तो ये तरीका लिखना गलत है हमारा, इसको हम सेलेक्ट करके कट कर देंगे, और सही तरीका हम लोग लिखेंगे H सबस्क्रिप्ट SO सबस्क्रिप्ट, इस तरह से हम H2SO4 टाइप करेंगे। यदि कुछ मैथमेटिकल टर्म्स टाइप करना है, जैसे √5 हमको टाइप करना है यहाँ पर, तो √, का कोई सिंबल हमारे कीबोर्ड में नहीं है, तो हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाते हैं, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 में जाते हैं, ओके करते हैं। अब रूट वाला सिंबल पे क्लिक करेंगे, एक बार फिर से क्लिक करेंगे, और जो भी हमको लिखना है रूट के अंदर में वो लिखकर हम इस विंडो को क्लोज कर देंगे, वो √5 हमारे पेज पर आ जाएगा। अब इसका साइज अगर बड़ा करना है तो सेलेक्ट करके अगर हम यहां से बड़ा करेंगे तो ये बड़ा नहीं होगा, क्योंकि ये फोटो है। फोटो को बड़ा करने के लिए हम क्या सिखाए कि जिस तरह से ड्रैग करने के लिए हम सिखाए हैं वही तरीका यहाँ पर इसको अपनाना है। इसको इस तरह से हम ड्रैग करेंगे और ये साइज 1/2 लिखना है, इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाएंगे, माइक्रोसॉफ्ट इक्वेशन 3.0 में जाएंगे, ओके करेंगे, 1/2 वाला जो फॉर्मेट बना हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे और लिखेंगे 1, नीचे एरो दबा के 2, और इसको हम क्लोज कर देंगे। ये 1/2 हमारे पेज पर आ गया। ठीक है, तो इस तरह से मैथमेटिकल टर्म्स भी हम बहुत कुछ टाइप कर सकते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट में जाकर। अब हमने किस किस चीज को डिस्कस नहीं किया, तो हमने
ये दोनों टूल का डिस्कशन नहीं किया। ये देखो ये क्या है, तो ये जो रूलर तुम्हारा है मार्जिन, इस मार्जिन को बढ़ाना और घटाने का ये टूल है। हम शुरू में ही बोल दिए थे ना तो मार्जिन को बढ़ाना है ना ही मार्जिन को घटाना है, तो मतलब इसका यूज यहां पर हमको नहीं करना है। खत्म। इसके बाद ये जो टूल का यूज हम नहीं बताए, ये जो है ये पैराग्राफ को दिखाता है कि ये एक पैराग्राफ है। नॉर्मली हमको इसका यूज करने का कोई आवश्यकता नहीं है। गलती से भी अगर कर लोगे तो इससे तुम्हारा प्रॉब्लम होगा, तुम्हारे पेज का जो है लुक खराब हो जाएगा। इसीलिए ये जो पैराग्राफ टूल है इसका यूज हम अभी नहीं करेंगे। इसके बाद हमने क्या डिस्कस नहीं किया, पेंट ड्राइंग का डिस्कस नहीं किया, इसलिए क्योंकि हमारा अगला टॉपिक है पेंट, हम लोग उसमें जाके पेंट के बारे में सीखेंगे। और क्या नहीं किया डिस्कस, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल। नोटपैड में ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में सीख चुके हैं, जैसे वहां काम कर रहा था उसी तरह यहां भी काम करेगा। और क्या नहीं सीखे, कट, कॉपी, पेस्ट। नोटपैड में ऑलरेडी हम लोग कट, कॉपी, पेस्ट भी सीख चुके हैं, जैसे वहां काम कर रहा था वैसे यहां भी काम करेगा। तो जो चीज हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं उसको हम लोग दोबारा डिस्कस नहीं करते। ठीक है। इसके बाद आ जाओ व्यू मेनू में। व्यू मेनू में कोई यूजफुल टूल नहीं है। जैसे रूलर का जैसे रूलर तुमको दिखाई पड़ रहा है, तुमको नहीं देखना है, क्लिक करो हट जाएगा, क्लिक करो आ जाएगा। ठीक है। स्टेटस बार तुमको अभी दिखाई पड़ रहा है, नीचे से देखो, इस पर क्लिक करेंगे वो हट जाएगा, क्लिक करेंगे आ जाएगा। मतलब बेसिकली व्यू मेनू के अंदर तुम्हारा यूज करने का कोई टूल नहीं है, इसलिए व्यू मेनू पर तुमको जाने का जरूरत भी नहीं है। ठीक है। तो आज हम लोग वर्ड पैड के सारे फंक्शंस के बारे में सीखे। इसका जो असाइनमेंट दिया गया है उसके ऊपर तुमको लैब करना है। अगले क्लास में हम लोग MS पेंट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।